बहुत खास था। ब्रह्म कमल देखिए, ब्रह्म कमल के मैं पीछे लगा हूँ करके रहूँगा। जी सर, जी वो तो आपका भारत शिखर पर पहुंचा है शिष्य गुरु की जो है आपकी फिर से जो है आगे अभी हमको जरूरत है, और 5 साल आप हमारी सरकार में नमो अस्तु ते नमो हन्तु ते नमो विरयन्तु ते जन्म यस्य नमो प्रेषितमेधां जम्बे दद्मः। तो केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। नंदी बाबा को उन्होंने प्रणाम किया। पुजारी जी ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भी इसके बाद पहनाई। तस्वीरें आपके सामने। निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मजदोऽखविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ज्योति तो केदारनाथ मंदिर परिसर में विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण की गूंज के बीचों बीच पीएम मोदी ने पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए। इसके बाद पुजारी जी ने रुद्राक्ष माला पहनाई। माथे पर चंदन तिलक उनको लगाया गया। शॉल उनको भेंट की गई। तस्वीरें आपके सामने लगातार लाइव रहीं मंदिर परिसर से। और बाहर तीर्थ यात्री भी मौजूद हैं। उनके भी अभिवादन को पीएम मोदी स्वीकारेंगे। उनका संबोधन भी उन तीर्थ यात्रियों के बीच में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ ही वक्त के बाद फिलहाल ये मंदिर परिसर के अंदर से आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं जो जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन तिलक, उनको शॉल भेंट की गई है। और उसके बाद मंदिर परिसर से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर को आएंगे। और साथ ही साथ नंदी बाबा को प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा। और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दूर दराज से। प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त के बाद जब मंदिर परिसर से बाहर आएंगे, उनका संवाद और उनका जो संबोधन है वो भी मंच से होगा। उस पर भी नज़र लगातार है। और कई सौ करोड़ की सौगात जो है केदारनाथ धाम को आज मिलने जा रही है। पहले चरण के जो कार्य पूरे हो चुके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम को आज देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरे चरण का जो सौंदर्यीकरण का जो पुनर्निर्माण कार्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो भी आज सौगात प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ धाम को दी जाएगी। मंदिर परिसर से बाहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए पूजा अर्चना अब से कुछ देर पहले मंदिर परिसर में संपन्न हुई है विधिवत तरीके से। और अब आप देख पा रहे हैं मंदिर परिसर जो है, इससे पहले भी जब पीएम मोदी आए तो मंदिर परिसर की जो परिक्रमा है प्रधानमंत्री द्वारा हर बार की गई। और अब मंदिर परिसर के बाहर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा लगाते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं।
केदारनाथ धाम से। तो पूजा करने के पश्चात पीएम मोदी जब मंदिर में पूजा संपन्न हुई, पूजा करके बाहर आए हैं। मंदिर की परिक्रमा पीएम मोदी द्वारा की जा रही। नंदी बाबा को पीएम मोदी द्वारा प्रणाम किए जाने की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नंदी बाबा को प्रणाम किया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नंदी बाबा को प्रणाम किया। मंदिर परिसर के बाहर परिक्रमा पीएम मोदी द्वारा की जा रही। केदारनाथ के द्वार पर, केदारनाथ के दर पर पीएम मोदी ने विधिवत तरीके से मंदिर परिसर में भी पूजा अर्चना संपन्न उनकी हुई। माथे पर चंदन तिलक, उनको शॉल भेंट की गई। पुजारी ने उनको शॉल पहनाई है। रुद्राक्ष की माला पीएम मोदी को पहनाई गई। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना अब से कुछ देर पहले विधिवत तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिक्रमा की और साथ ही साथ नंदी बाबा को पीएम मोदी ने प्रणाम भी किया है। हम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से। इस वक्त की लाइव तस्वीरें। जलाभिषेक किया गया पीएम मोदी द्वारा। रुद्राभिषेक पीएम मोदी ने भगवान शिव का किया है। कल कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद उखीमत जो है 6 महीने के लिए बाबा केदार जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। उससे ठीक एक दिन पहले इस वक्त बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा, आस्था और जो अगाध आस्था हम कह सकते हैं उसमें लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हुए। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण भी इस तयशुदा कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा पूरा होगा। मूर्ति अनावरण के बाद देश को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूजा अर्चना अब से कुछ देर पहले संपन्न हुई है। मंदिर परिसर की परिक्रमा पीएम मोदी द्वारा की जा रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा के दौरान संकल्प में बागंबर वस्त्र भगवान केदारनाथ को चढ़ाए गए। ये वस्त्र पीएम मोदी को भेंट किए जाएंगे। वो तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई। तो दूध, दही, मधु इन सब चीज़ों से बाबा केदार की पूजा विधिवत हुई है। जलाभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक हुआ और अब से कुछ ही वक्त के बाद पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम का देश भर में 87 जगह पर लाइव प्रसारण हो रहा है। जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी मठ हैं, जितने भी शिवालय हैं, उन सब पे ये लाइव टेलीकास्ट 87 जगह पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अब से कुछ ही देर के बाद शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उस वक्त 87 जगह लाइव प्रसारण उस कार्यक्रम का होगा। इससे पहले भी केदारनाथ धाम की अपनी इस यात्रा पर पीएम मोदी लगातार जो सौंदर्यीकरण है, पुनर्निर्माण कार्य है, उसकी सौगात केदारनाथ धाम को देते आए हैं। आज भी बहुत खास मौका है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं 2 बड़ी तस्वीरें। तीर्थयात्रियों का हुजूम भी मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उनके अभिवादन को भी पीएम मोदी द्वारा स्वीकारा जाएगा। मूर्ति अनावरण होगा। देश को संबोधन, देश के लिए संबोधन होगा पीएम मोदी का। पूजा अर्चना अब से कुछ देर पहले संपन्न हुई है। षोडशो पूजन जो है पीएम मोदी द्वारा किया गया, जिसमें दूध, दही, मधु इन तमाम चीज़ों का बाबा केदार के दर पर पूजा के दौरान इस्तेमाल किया गया और मंत्रोच्चारण की गूंज के बीचों बीच अब से कुछ देर पहले संपन्न हुई पूजा अर्चना बाबा केदार के दर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं। तो देश भर के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद सरस्वती हैं, चार धाम बोर्ड के मेंबर हैं, पंडित श्रीनिवास पोस्ती वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन सब की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। कुछ ही वक्त के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी हम सुन पाएंगे। निर्माण कार्य का जायजा पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान लिया जाएगा। इसमें नज़र लगातार इस बात पर है कि किस तरीके से जो अब तक के निर्माण कार्य हैं उनका जायजा लेना, आने वाले वक्त में जो दूसरे चरण के निर्माण कार्य हैं वो किस गति के साथ आगे बढ़ेंगे, उनको देखना, उनकी समीक्षा करना, उनका निरीक्षण करना। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने लाइव हैं। तो बाबा केदारनाथ में पीएम मोदी ने रुद्र अभिषेक किया, परिक्रमा के लिए फिर बाहर आए, विकास कार्यों की समीक्षा उनके द्वारा हो रही। पीएम ने बाबा केदारनाथ को बागंबर वस्त्र भेंट किए, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। आरती में सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री। आदि शंकराचार्य के केदारनाथ धाम का जो जीर्णोद्धार है आदि शंकराचार्य ने जो किया था, और आज पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण करने जा रहे हैं। नई केदारपुरी में आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा होने जा रहा है। आज कुछ ही वक्त के बाद वो मूर्ति का लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा होगा, उसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा होगा। तो 12 फीट लंबी 35 टन के वजन वाली प्रतिमा लगाई गई है केदारनाथ में शंकराचार्य की। समाधि स्थल का शंकराचार्य की, जो कि 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुई थी, उस समाधि स्थल का लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा होगा और 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान होगा। लाइव तस्वीरें जी न्यूज पर, कवरेज जी न्यूज पर जारी लगातार। तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, बेहद व्यापक उसकी व्यवस्था है। केदारनाथ धाम में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अपने कार्यकाल में 5वीं बार बाबा केदार के दर पर आए हैं मत्था टेकने के लिए, उनसे आशीर्वचन लेने के लिए प्रधानमंत्री। और ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जी न्यूज पर। और प्रसारण जो है इस पूरे कार्यक्रम का देश भर के शिवालयों में और जितने भी ज्योतिर्लिंग है देश भर में, शंकराचार्य के जितने मठ हैं, इस दौरान केदारनाथ से सीधे वो जुड़े रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम, इसका लाइव टेलीकास्ट देश भर के शिवालय, ज्योतिर्लिंग, शंकराचार्य जी के मठ सीधे जुड़े रहेंगे। और वाकई में अपने आप में ऐसा पहली मर्तबा आधुनिक इतिहास में पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर केदारनाथ धाम का जो पुनः निर्माण कार्य है वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ, अगले चरण का शुरू होता हुआ, और उसके साथ ही साथ 400 करोड़ की सौगात केदारनाथ धाम को इस दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वारा दी जा रही है। बेहतर तैयारी, उनका जायजा लेना, अब तक का जो निर्माण कार्य कहाँ तक पूरा हुआ है, कितना पूरा हुआ है, उसको लगातार मॉनिटर करना, उसको देखना। और आप ये तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं केदारनाथ के द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव विजुअल्स इस वक्त जी न्यूज़ पर आपके सामने। तो बाबा केदार के प्रति जो विशेष आस्था है, श्रद्धा का भाव है, वो एक बार फिर से दुनिया ने पीएम मोदी का देखा है। और ऐसा पहली बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर पर एक भक्त के तौर पर आते हैं और श्रद्धा भाव के साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना में लीन होते हैं। और उसके बाद बाबा नंदी को उन्होंने प्रणाम किया, मंदिर परिसर की परिक्रमा की। उसके बाद लोगों से बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री भी दूर दराज से पहुँचे हुए हैं, वो भी काफ़ी उत्सुक थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए कि सुरक्षा की बेहद व्यापक व्यवस्था है।
मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी यहाँ पर हम लगातार देख पा रहे हैं। उसके बीचों बीच प्रधानमंत्री का विजन पूरी तरह से साफ है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जो उत्तराखंड को दुनिया में दर्जा हासिल है उसको एक नए मकाम पर ले जाना है। बाबा केदार के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा की इन भव्य तस्वीरों के माध्यम से ही उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का एक विजन है, एक सोच है, एक नज़रिया है। उसको एक नए मकाम तक पहुंचाना एक ऐसी कोशिश है जिसको लगातार देखते पूरा करने की उत्सुकता के साथ पीएम मोदी बार बार बाबा केदार के दर पर आते रहे हैं, आते रहेंगे। और फिलहाल लाइव विजुअल्स आपके सामने हैं। पहले चरण के निर्माण कार्य, अगले चरण के निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण पूरा बाबा केदार के धाम का, उस पर नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी हुई है लगातार। और कई सौ करोड़ की सौगात पीएम मोदी द्वारा आज केदारनाथ धाम को दी जानी है। उनका संबोधन भी देश के नाम आज यहीं से होगा। 35 टन की जो आदि शंकराचार्य की अद्भुत मूर्ति है, 12 फीट जिसकी ऊंचाई है, और ये जो पूरा कार्यक्रम है देखिए वो देश भर के शिवालय से जुड़ेंगे लोग, ज्योतिर्लिंगों से जुड़े हुए हैं लोग, शंकराचार्य जी के मठ से लोग जुड़े हुए हैं, केदारनाथ से सीधे उनका संपर्क है। ये तमाम जो लाइव तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं। तो अब से कुछ ही वक्त में आदि शंकराचार्य की समाधि, उनकी प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी द्वारा होगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो जायजा है शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा की जो जगह है जहां पर अनावरण होना है इस प्रतिमा का, उस पूरे कार्य का जायजा, उसकी प्रगति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब से देखते हुए। तो विकास कार्यों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो शंकराचार्य की जो समाधि है उसका लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा, विकास कार्यों का जायजा पीएम मोदी द्वारा लिया जा रहा। इससे पहले विधिवत तरीके से जो पूजा अर्चना है मंदिर परिसर में वो संपन्न हुई। उसके बाद विकास कार्य की समीक्षा पीएम मोदी द्वारा, जो समाधि स्थल है शंकराचार्य जी का, उसका लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। और ये तस्वीरें लाइव आपके सामने हैं। लगभग 18 मिनट तक बाबा केदार की पूजा करने के बाद निर्माण कार्य का जायजा लेते पीएम मोदी। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी 35 टन के वजन वाली प्रतिमा का अनावरण, जिसको मैसूर के मूर्तिकारों ने तैयार किया है। जो 2013 की जो प्राकृतिक आपदा आई थी, आदि गुरु शंकराचार्य का जो समाधि थी उसको क्षति पहुंची थी। तो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे और समाधि क्षेत्र के बीच में इसको बनाया गया है। तो प्रतिमा का जो अनावरण है वो 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 शंकराचार्य मठों, देश भर के प्रमुख मंदिरों में लाइव इस वक्त दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो पुनः निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा। फिलहाल पीएम मोदी आस्था में लीन, ध्यानमग्न, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण का मौका। तो तस्वीरें आपके सामने, लाइव विजुअल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य
की मूर्ति का लोकार्पण करते हैं। उसके साथ ही वो आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करते हैं। इसको लेकर बहुत विस्तृत विधिवत तैयारियां की गई थी और आखिरकार वो मौका आया। आप देख पा रहे हैं ठीक सामने आदि शंकराचार्य की मूर्ति और प्रधानमंत्री ध्यान मग्न होते हुए। देश भर में 87 जगह पर इस वक्त इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम की जो पूरी यात्रा है उसका लाइव प्रसारण, शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण का मौका, समाधि स्थल, इसका लाइव प्रसारण देश भर में 87 जगह पर इस वक्त जारी है। तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति के लोकार्पण का मौका, जो नई केदारपुरी यहाँ पर बसाई गई है उसका भी उद्घाटन पीएम के द्वारा। फिलहाल ध्यानमग्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो 12 फीट ऊंची प्रतिमा देखिए, मैसूर के मूर्तिकारों ने बनाया इसको। एक ऐसी चट्टान है दरअसल ये, जो कि बरसात हो, धूप हो, कितने भी विषम हालात क्यों ना हो मौसम के, उनका सामना करने के लिए जानी जाती है। 35 टन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने इस वक्त आप ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के द्वार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। तो इससे पहले पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा का जलाभिषेक पीएम मोदी द्वारा किया गया। 15 से 18 मिनट तक के ये मंदिर में विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी रही, जिसमें विश्व कल्याण की जो कामना है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रहा। और साथ ही साथ मंदिर परिसर की वो तमाम तस्वीरें, जब गर्भगृह में बाबा की विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक पीएम मोदी द्वारा किया गया। और ये इस वक्त की लाइव तस्वीर आपके सामने है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यानमग्न है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के लोकार्पण के मौके पर, जो कि इसको नई केदारपुरी जो है यहाँ पर उसमें उसको बसाई गई है वहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं। आदि शंकराचार्य की अद्भुत मूर्ति 12 फीट लंबी और उसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान में लीन हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। एक तस्वीर जब मंदिर परिसर में पूजा अर्चना संपन्न हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और दूसरी तस्वीर इस वक्त आदिगुरु शंकराचार्य की जो भव्य प्रतिमा है, जो अद्भुत प्रतिमा है, अद्भुत मूर्ति है, उसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। पूजा पूरी करके मंदिर से बाहर आए प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे,
विधिवत तरीके से वहाँ पर पूजा को संपन्न किया गया। उसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा की गई और माथे पर चंदन तिलक उनको लगाया गया। रुद्राक्ष की माला जो है उनको पहनाई गई, शॉल उनको भेंट की गई। उसके बाद नंदी बाबा को प्रणाम किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर परिसर के बाहर आए, विकास कार्यों का जायजा लेते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको मैसूर के मूर्तिकारों ने तैयार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य की, कितने भी विषम हालात में वो तटस्थ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वजन इसका 35 टन के आसपास है। उस प्रतिमा के ठीक सामने ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केदारनाथ से लाइव विजुअल जी न्यूज आपको दिखाता हुआ। तो 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे थे, शानदार तस्वीरें मंदिर परिसर के अंदर की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गर्भगृह में जाकर जो पूजा अर्चना है उसको संपन्न किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः निर्माण कार्य हो लोकार्पण, उनका शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा होना है इस मौके पर, इस दौरे के दौरान। और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस प्रतिमा में काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, चाहे वज़न की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, जिस तरीके से इसका निर्माण पूरा हुआ है, कितने भी विषम और कठोर हालात क्यों ना हो मौसम के, पूरी तरह से ये जो प्रतिमा तैयार की गई है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा वो तटस्थ रहेगी। और इस मौके पर 87 जगहों पर इस कार्यक्रम का पूरा प्रसारण इस वक्त लाइव हो रहा है। तो 2013 की बाढ़ में तबाही का जो मंजर देखा था, उसके बाद 8 साल बाद साल 2021 में कितना बदला है केदारनाथ धाम, उसकी भव्य तस्वीरें बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। और उन्हीं का वक्त दर वक्त प्रधानमंत्री द्वारा जायज़ा लिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, समीक्षा की जाती है। और आज एक बार फिर से ये मौका है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर पहुँचे और जो सूरत है केदारनाथ धाम की, उसको पूरी तरह से बदला गया। और ये भव्य तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ धाम से लाइव इस वक्त हैं। 8 साल में कितना बदला है केदारनाथ धाम, ये तस्वीरें दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी हैं। कल भगवान केदारनाथ के कपाट भी बंद होने, उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाबा केदार के दर पर ध्यान में मग्न नजर आते हुए, पूजा अर्चना इससे पहले गर्भगृह में प्रवेश करने के साथ ही विधिवत तरीके से संपन्न हुई। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर ध्यान में मग्न नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने लगातार केदारनाथ का दौरा किया, एक संकल्प लिया कि जिस तरीके से जो लगातार कार्य हो रहे हैं वो विधिवत तरीके से संपन्न हो। और एक बार फिर से आज केदारपुरी के निर्माण का जो काम है वो कितना पूरा हुआ है, उनकी समीक्षा, उनका निरीक्षण पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान होने वाला है। प्रशासन से भी लगातार तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं पीएम मोदी। और एक बार फिर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त की। एक तस्वीर कुछ वक्त पहले की है, वो लाइव विजुअल जी न्यूज़ ने आपको लगातार दिखाए थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना को संपन्न किया था विधिवत तरीके से। उसके बाद वो बाहर आए, मंदिर परिसर की उन्होंने परिक्रमा की बाकायदा, नंदी बाबा को उन्होंने प्रणाम किया। और उसके बाद जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनकी प्रतिमा के सम्मुख बैठकर ध्यान मग्न
ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 बड़ी तस्वीरें सुबह 9:29 की आपके सामने जी न्यूज़ पर। व्यवस्था जो है बेहद पुख्ता है, सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं बेहद ख़ास हैं। उसके बीचों बीच प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है उसको अलग अलग जगहों पर देश भर के लाइव टेलीकास्ट इस वक्त जारी है। केदारनाथ समेत देश में अन्य जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ भी इसको जोड़ा गया है, इस पूरे कार्यक्रम को, जिसका लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं सभी। और 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आज मिलने वाली हैं केदारनाथ धाम को। तो आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पीएम मोदी, उनकी मूर्ति के अनावरण का मौका है इस दौरे में खास। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना संपन्न अब से कुछ देर पहले हुई है। जाम्बुद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत हिमोत्तरोदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्व क्षेत्रे प्रमाथि नाम संचराक्षसाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्तुतो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभः एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणम महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधो अमृतकाल वेलायां यथालब्धोपचारण ज्ञानेन सर्वेषां विश्वशांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं चोयं कर्मं करिष्यामि। और इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी नमस्कार, हर हर महादेव। पूजा अर्चना के लिए मंदिर के गर्भगृह में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विधिवत तरीके से इस पूजा अर्चना को संपन्न किया है और उसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा करना, मैं चाहूंगी कि आप विधिवत तरीके से समझाएं किस तरीके से ये पूरी जो पूजा अर्चना है, रुद्राभिषेक जलाभिषेक पीएम मोदी द्वारा किया गया। जी की बहुत सुंदर दृश्य, जिस प्रकार से पूरे सब लोगों को आज के गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामना। और जिस प्रकार के आज के सुंदर अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां केदारनाथ पर दर्शन कर रहे हैं और हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और जिस प्रकार से आप भगवान आज अभी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के अंदर कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां साधनारत है। वो क्षेत्र ही साधना का है, शिवमय क्षेत्र है और शिव सत्य है। शिव जितने व्यक्ति साधनारत होकर उस स्थान पर जाकर अपने मन को शांत करेगा, आप समझे अपने आप और ज्यादा कार्य प्रगति में जाएंगे। तो यही कार्य आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस वक्त वहां सिद्धासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हुए, देखिए पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर किस प्रकार से आप ग्राफिक में इस वक्त देख रहे हैं सामने कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां बैठकर साधनारत है। और गीता कहती यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और खास तौर पे वहां मानस पूजा का बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर बैठकर वहां स्वयं वो मानस रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। और वहां पर आदि शंकराचार्य जी महाराज ऐसा जो व्यक्ति कि जो ऐसा साक्षात हम जिनको शिव मानते, शंकरो शंकराचार्य के समक्ष माना जाता है कि शंकर जो है वो खासतौर पर शंकराचार्य जो है वो शंकर के समान ही पूजनीय है, क्योंकि जिन्होंने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। आप समझे आज से 2000 वर्ष पूर्व जब पूरे भारत में पूरे विश्व में सनातन धर्म को ह्रास करने की खत्म करने का प्रयास किया गया बौद्धों के द्वारा, समस्त शिवालयों को समस्त वैष्णव मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। ऐसे में आदि शंकराचार्य जी ने आकर पुनः भारतीय सनातन पद्धति का स्तंभ वहां एकत्र किया, स्तंभ को वहां पर गाड़ा। और ऐसा सोचे ऐसे आदि शंकराचार्य जी की समाधि को जब वहां पे विपदा ने जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा ने वहां पर खंडित कर दिया, तब पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको जीर्णोद्धार करने का आज सुंदर जो कार्य किया है, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य किया है।
जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य करता है, आप समझे हमारा भारत गौरवपूर्ण भारत रहा है, कभी पूरा विश्व का गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, जब तक हम शिव अनुगामी थे। और जैसे जैसे हम शिव तत्व से विमुख होते चले गए, हम शिव तत्व को छोड़ते चले गए, आप समझे हमारे जीवन में पराधीनता और क्या क्या आक्रमण आता चला गया। आज पुनः भारत शिव, आज पहला वर्ष का पहला दिन है। आज नेपाल के अंदर, हिंदू साम्राज्य के अंदर, आप समझे वहां से नववर्ष आरंभ होता है। हम सब लोग नए साल के दिन रेजोल्यूशन करते हैं ना कि आज से हम ये सुंदर कार्य करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो 1 जनवरी को करने का शुरू कर दिया हम लोगों ने, लेकिन वो योग ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आज का ही है। तो आज के सुंदर योग में सब हमारे समस्त विश्व के लोगों को हमारे जी के माध्यम से देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान शिव के दर्शन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर, समस्त समाज के अंदर सुसंस्कार का जीर्णोद्धार हो, सुसंस्कारित समाज को किया जाए, शिव का दर्शन कराया जाए। और ऐसे में केदारनाथ भगवान, जिनको कहा गया है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर सबसे श्रेष्ठ दर्शन कहे गए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। हिमालय तु केदारम कहा गया, केदार में जो हिमालय है वो साक्षात शिव ही है, स्वयंभू है, अपने आप वहां उपस्थित हुए हैं। और उस क्षेत्र में जाकर तो आप समझे कि व्यक्ति अपने आप साधना में हो जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां जाकर साधना में का जिस प्रकार से पूरे संसार को एक उपदेश, सांकेतिक उपदेश दे रहे हैं कि साधनारत बनो, साधनारत बनो। और कितनी सुंदर मुद्रा में वहां विद्यमान है। आप समझे, आपने देखा कि वो सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथ घुटने पे रखकर ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर जिस प्रकार से बैठे हैं, उसको ज्ञान मुद्रा का एक भाग है वैराग्य मुद्रा, यानी संसार में रहो परंतु वैरागी के समान रहो। जिस प्रकार का पालन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं कि संसार में रहते हुए पूर्ण वैरागी है। और ऐसा ही जब राजा बने, आप समझे, राजा को ऐसा ही माना गया है। जब ऐसा नृप हो है संसार के अंदर, भारत को मिला है, तो भारत पुनः विश्वगुरु बनने के जिस डगर पे चल पड़ा है, मुझे समझ में आती है, मेरी मति कहती है कि वही 2000 वर्ष पूर्व जो भारत था, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, उसी मार्ग पर हम आ गए हैं। और जब राजा इस प्रकार का हो गया है, तो आप समझे यदि हम इस पर तटस्थ रहे तो पुनः भारत विश्वगुरु बनने की उस मार्ग पर चल पड़ा है और बनेगा, बहुत बड़े लेवल पर बनेगा। और आज आवश्यकता है कि हम सब साधना में जीवन बनाएं। और आज के सुंदर दृश्य में जिस प्रकार से देखिए, कितना सुंदर दृश्य आपको इस वक्त जी के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि कहां हिमालय की शिलाओं में स्वर्णिम वो दर्शन जो भगवान के आज प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा मुझे लगता है कि हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है कि आज हम ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे जी के माध्यम, जी न्यूज के माध्यम से हम सब लोगों को वो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, सुलभ हो रहे हैं। घर बैठे बैठे हम साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। और पूरे भारत के अंदर सुसंस्कारों का समय उदय हो गया है। सोचे, ऐसा भी काल था, आप सबको याद होगा, वो काल पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, कि जब हमारे राजेंद्र बाबू प्रथम, हमारे राष्ट्रपति, वहां पर सौराष्ट्र के अंदर हमारे भगवान के शिवलिंग का जीर्णोद्धार करने के लिए वहां मंदिर में गए थे, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री वहां पर उन्होंने चित्त पत्र लिखा था, क्यों जा रहे हैं आप, क्या जरूरत है आपको जाने की। तुष्टीकरण का इतनी पराकाष्ठा उस व्यक्ति ने वहां से आरंभ हुई। उसके बाद लगातार 70 वर्ष तक तुष्टीकरण। हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हम संस्कृति में किसके कारण थे? क्योंकि हम वैदिक संस्कृति के पदार्पण करने वाले लोग हैं। अपनी संस्कृति को हमने लोप करने का प्रयास किया, हमारे कुछ लोगों ने प्रयास किया। आज पुनः संस्कृति को जीर्णोद्धार करने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हम सबके अंदर वो गौरव पुनः वापस आ रहा है। हम सब पुनः उसी अपने स्वर्णिम अवसर को याद करते हैं, स्वर्णिम काल को याद करते हैं कि कैसा सुंदर सौभाग्य था हमारे का, कैसा सुंदर सौभाग्य था हम सबका। आचार्य विक्रमादित्य जी, इस उत्तम संयोग में जिस परम सौभाग्य की हम सभी को इस वक्त प्राप्ति हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब केदारनाथ धाम की परिक्रमा बाकायदा हो रही थी, तो विश्व कल्याण की कामना का भी एक खूबसूरत तस्वीर हमने देखी है।
जो कामना पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान की गई है, जब मंदिर परिसर की परिक्रमा उन्होंने की, तो न सिर्फ केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य है, जो उसका सौंदर्यीकरण है, जो एक बड़ी भेंट आज पूरे देश को मिलने जा रही है, उससे इतर विश्व कल्याण पर भी पूरा फोकस रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब परिसर की परिक्रमा पीएम मोदी द्वारा हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भय। तो हमारी संस्कृति वही है। और शिव को समझे, शिव है क्या, शिव के पास है क्या। आप सोचे कि न महल न कोई जगह, शिव तो साक्षात वैरागी है, और फिर भी संसार के मालिक कहे जाते हैं, संसार के रचयिता कहे जाते हैं, संसार को सब कुछ देने वाले कहे जाते हैं। अब सोचे ऐसा राजा जब हो, और वही हमारे भाव को समझना चाहिए कि वही जन का कल्याण कर सकता है, तो शिव के पास। और ऐसे में आप समझे, अभी तो शिव के पास जब कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी होती है, उसके बाद से लेकर देवउठनी एकादशी तक समस्त साम्राज्य जो है भगवान शिव ही देखते हैं। और ऐसे काल में हम भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो ये शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए कि जो वैरागी है वही राजा बनने के योग्य है, वही राज संसार का उद्धार कर सकता है। और वही स्थिति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, वैराग्य भाव से जीवन को चलाते हैं। सोचे भगवान शिव के पास, आप समझे, शिव तत्व से समझने का हम प्रयास करें कि पूरा संसार, समस्त लोग, समस्त जन, समस्त जो देवता तक उनकी प्रार्थना करते हैं, जबकि वो उनके पास ना महल, ना गाड़ी, ना घोड़ा, कुछ नहीं, परंतु सब कुछ देने वाले वही हैं। और सब कुछ जो साधना रथ होकर प्राप्त किया, भगवान ने भी कैसे प्राप्त किया, साधना रथ होके। तो वही उस क्षेत्र की जो क्षेत्र का चमत्कार यह है कि उस क्षेत्र में जाकर अपने आप मन शिव की तरफ आकर्षित हो जाता है, साधना की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आज आदि शंकराचार्य जी की समाधि को जीर्णोद्धार करते हुए वहां पर देखा होगा आपने, जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वहां पर साधना रथ हो गए, श्रुति को ऊर्ध्वगामी का प्रयास किया, आंख बंद कर लगातार उस क्षेत्र में जाकर, साधना में जाकर अपने श्रुति को ऊर्ध्वगामी। देखिए शक्ति हर एक के पास है, परंतु बहुत सारे लोग शक्ति का क्षय कर देते हैं। परंतु योग के द्वारा, योग, शिव को योगेश्वर कहा गया है कि योग के जो ईश्वर है वो शिव है, साक्षात शिव योग के प्रणेता है, योग को आरंभ करने वाले हैं, आदि गुरु कहा गया है भगवान उनको, शिव को। और उनके क्षेत्र में जाकर, साक्षात भगवान शिव के क्षेत्र में जाकर भगवान आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर जिस प्रकार से उन्होंने साधना का एक वो सांकेतिक उदाहरण उपस्थित किया है पूरे विश्व के समक्ष, भारतीय समाज के समक्ष, हिंदू समाज के समक्ष, सनातन पद्धति के समक्ष एक उदाहरण है कि आप सब लोग जीवन को साधना की तरफ लेके जाओ, स्वांता सुखाय की तरफ नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री सोचे कि स्वांता सुखाय की बात नहीं कर रहे हैं। आज से पहले जो भी इस पद पर बैठा सबके सब स्वांता सुखाय की बात करते थे, परंतु यहां स्वांता सुखाय नहीं है। परजन जो समस्त लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य किया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रदक्षिणा करी, पूजा करी, किसने करी, कोई आकांक्षा थी, आकांक्षा यही थी कि भारत का नाम पुनः विश्व गुरु और के रूप में प्रतिष्ठित हो, समाज आगे बढ़े, हर लोगों की सेवा हो। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो उदाहरण उपस्थित किया है कि भारत के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को पूर्ण जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। सो देखिए कितना सुंदर सुंदर कार्य हुए। इस समय में राम मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया। 400-500 वर्ष से जो कलंक हम सबके सिर पे था कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, उसका सुंदर निर्माण हो रहा है। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं रोकना चाहूंगी, आपने बड़े ही विस्तृत तरीके से इस हर तस्वीर को दर्शकों तक सरल शब्दावली के साथ पहुंचाया। और अब हम केदारनाथ धाम फिर से चलते हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। केदारनाथ पहुंचने पर संतों से मुलाकात तक, बाबा के द्वार पर मोदी के मत्था टेकने, विधिवत पूजा अर्चना में लीन होना, गर्भगृह में पूजन करना और निर्माण कार्य का जो है समीक्षा करना। अब अमित प्रकाश मेरे साथ हैं। एक बार फिर से मैं हर हर महादेव का जय घोष लगाऊंगी और सीधे केदारनाथ धाम जाऊंगी। अमित प्रकाश, हर तस्वीर बड़ी खास है जिसका सरोकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से और केदारनाथ धाम के प्रति उनकी अगाध आस्था के साथ है। 9:43 हो चुके हैं। आगे का तयशुदा कार्यक्रम क्या रहने वाला है अमित प्रकाश? हर हर महादेव निधि। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने अलग अलग कैमरों से, उससे प्रधानमंत्री का वो भाव, जिस भाव में हमेशा से केदारनाथ के प्रति उनकी एक विशेष आस्था रही है, हमेशा से केदारनाथ को लेकर उनकी एक विशेष रुचि। 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद आज
आज केदारनाथ जिस रूप में खड़ा है, प्रधानमंत्री को भी उसको देख के बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था केदारनाथ में। वो तमाम चीजें जो बर्बाद हो गई, जो टूट गई, खत्म हो गई। पूरा केदारनाथ धाम दरअसल खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। दोबारा चीजों को यहां खड़ा करना, दोबारा से रास्तों का दोबारा बनाया जाना, ट्रैक का बनाया जाना, ट्रैक में रात की फ्लड शाम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में जानना कि इस वक्त भाव का है। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे का भाव ये बताता है कि यहां उनकी जो आस्था है, यहां पर इस केदारनाथ धाम पर उनका जो भरोसा है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, तो वो भाव है। वो भाव नया नहीं है, वो जब सिर्फ एक नरेंद्र मोदी, और इसीलिए केदारनाथ धाम में जब वो लगातार आते रहे हैं, पहले उस वक्त कुछ वो खुद तय करते थे, और जहां भी प्रवास रहा है, जिन जिन जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में रहे हैं, अगर ये रिकॉर्ड्स निकाले जाएं तो सबसे ज्यादा समय उन्होंने उत्तराखंड में बिताया है। सबसे ज्यादा समय उन्होंने केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम के आसपास की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां जो गुफाएं हैं, वहां उन्होंने ध्यान करके, और उतरते ही यहां जब वो पहुंचते हैं तो उनके मैं लौटूंगी अमित प्रकाश के पास से। दो शानदार तस्वीरें इस वक्त की, महादेव की पूजा अर्चना, उसके बाद केदार के द्वार पर पीएम मोदी कब पहुंचे हैं। 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017, 18 मई 2019, 7 नवंबर के साथ साथ आज के दिन, आज की तारीख, अद्भुत संयोग। और इस संयोग पर हम लगातार, इस उत्तम संयोग पर हम आचार्य विक्रमादित्य से लगातार बात कर रहे हैं। महादेव की पूजा को जिस तरीके से संपन्न किया गया, बाबा केदार के दर पर मत्था टेका गया, उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई गई, माथे पर त्रिपुंड है, इनको शॉल अर्पित की गई, उसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा की गई, नंदी बाबा को प्रणाम किया गया, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने ध्यान में मग्न, साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और जिस तरीके से अमित प्रकाश हमारे साथ लगातार थे, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लगातार उनको सुन भी पा रहे होंगे, केदारनाथ से वो लगातार लाइव हैं। अब अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम के प्रति आस्था, उनका जो अगाध आस्था है उसको देखें, उनके अब तक के दौरों को देखें, ये हर तस्वीर अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। और आज की जो भव्य तस्वीरें, मैं चाहूंगी जो दर्शक इस वक्त 9:47 पर जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, उनको कम शब्दों में अगर आप समझाना चाहें इन तस्वीरों का सरोकार इस दौरे के साथ है, क्या कहिएगा आप आचार्य विक्रमादित्य जी, इस आस्था, इस श्रद्धा भाव को? कर रही है, मैं उसको और क्लियर कर देता हूं। आप समझे कि आज तक हमने जो प्रधानमंत्री का स्वरूप देखा लोगों का, जो विभिन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे रहे, उन्होंने कभी भी अपने माथे पर त्रिपुंड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे संदेश देना, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी को तुष्टिकरण की राजनीति को पालन करने के लिए टोपी पहन लेते थे सब लोग, नेता टोपी पहन लेते, परंतु त्रिपुंड आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लगाया। ये साफ साफ संदेश है कि हम अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का काम करें, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। वो सारे के सारे कौवा स्नान था जो करते रहे लोग, कि जिस प्रकार से लगातार टोपी लगाकर ना तो मुसलमानों का उद्धार हुआ, ना कुछ हुआ, और पूरे करोड़ों रुपए इस देश के बर्बाद कर दिए, किसकी जेब में गए। परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास का जो नारा दिया, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा कि मैं अपनी संस्कृति में हूं, सबका हूं। जो संस्कृति वास्तविक तौर पे कहती है, मैं जिस वाक्य को लगातार आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, वही तो नारा है, सबका साथ, सबका विकास। क्या फर्क है उसके अंदर? जो संस्कृति कहती है, सनातन पद्धति यही तो कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये संदेश प्रधानमंत्री का आपको समझना चाहिए। ये संदेश है, सांकेतिक तौर पर समझा रहे हैं कि सबके साथ है, कोई यहां पर इस देश का ऐसा नहीं है जो इस देश का नहीं है। सोचो इस देश की, सोचो इस देश को आगे ले जाने की, संस्कृति का विकास करने की। लेकिन जो संस्कृति का विकास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए साफ साफ संदेश भी है कि शिव जो है वास्तविक तौर पे सत्य स्वरूप है, उनके दंड का भी प्रमाण है। लेकिन आज से पहले जितने भी लोग हुए, या मैंने आपको एक उदाहरण उपस्थित करने का प्रयास किया कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जिस प्रकार से रहे, उन्होंने क्या व्यवस्था कर दी। हमारे राजेंद्र बाबू जिस प्रकार से वहां गए, हमारे सौराष्ट्र के अंदर हमारे मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए, सोमनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए, तो उस पर एक प्रेस नोट निकाल दिया कि क्या जाने की जरूरत है, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। सोचे
अरे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पैसे की आवश्यकता नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं। आप सोचे कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए सरकार से बिना पैसे के आज कितने हजार करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, वहां पर लोगों ने अपने पास से दिए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही है और यही संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से दिया जा रहा है कि लगातार केदार की यात्रा करने के बाद सोचे, अभी हमारे प्रकाश जी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा काल वो वास्तविक तौर पर उत्तराखंड में रहे हैं। देखिए, देवभूमि कही जाती है, देवताओं का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सानिध्य में जाना पड़ता है और यही हमारी संस्कृति रही है। और जिस राजा ने इस संस्कृति पर विश्वास किया, आप समझे, तभी देश आगे बढ़ा, तभी संस्कृति आगे बढ़ी। तो आज पुनः भारत का स्वर्णिम अवसर के मार्ग पर भारत चल पड़ा है, भारत चल पड़ा है उस स्वर्णिम मार्ग पर कि जब हम विश्व गुरु थे, आज पुनः उस विश्व गुरु का पद हमें प्राप्त करना है। तो अध्यात्म को, हमारे शिव तत्व को हमें अपने साथ रखना होगा। तो वही स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी हमारे वही संदेश दे रहे हैं जन जन को, भारतीय जनों को, समस्त विश्व को, कि हम शिवमय हैं, अपनी संस्कृति पर विश्वास करते हैं। और जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति पर विश्वास किया, उन्होंने देश का विध्वंस किया, देश को खंड खंड करने का काम किया। इस देश को एक करने का जो वो व्यक्ति काम कर रहा है, आप समझे किस प्रकार से वैराग्य भाव से उत्पन्न होकर, कोई अपना स्वांता सुखाए नहीं, कोई अपनी जेब में कुछ ले जाने के लिए नहीं, कोई एक घोटाला नहीं। आप समझे, वही संदेश दे रहे हैं कि शिव के समान कैसे वैरागी बनकर रहते हैं, झोला रह के जो शिव रहते हैं ना, कुछ भी नहीं है, कोई जेब तक नहीं है। आप समझे, ऐसा सुंदर योग तो बना भारत का आज सौभाग्य कि हमें ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है और वो संदेश दे रहे हैं इस बात को कि जनमानस को साधनारत रहो, साधनारत रहो। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है और इस देश को आगे बढ़ाने का हम सबका जो कर्तव्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यही संदेश, यही प्रार्थना की गई वहां पर। मैंने आपको बताया कार्यक्रम के आरंभ में जब मैं आज जुड़ा कि आज बड़ा सुंदर योग है, नया वर्ष आरंभ हो रहा है और नेपाल के अंदर आज भी उस संस्कृति को माना जाता है कि नया वर्ष जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन नया साल आरंभ होता है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वो योग बनता है कि जैसा करोगे, जैसा सोचोगे, पूरा वर्ष आपके साथ वैसे ही घटेगा। हमने वो तिथि तो हम भूल गए, लेकिन हम 1 जनवरी को कह देते हैं, हम अपने बच्चों को कहते जल्दी उठ जा, आज सोएगा तो पूरे दिन सोएगा। परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज का वो सौभाग्य है, आज का वो सुंदर दिन है, आज वो गणनाओं के अनुसार से वो योग निकलता है कि जैसा करोगे पूरे 365 दिन तक वैसा ही आपके साथ होगा। तो हमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, आपके जी न्यूज के माध्यम से इतना सुंदर योग बन रहा है कि साक्षात केदार बाबा के दर्शन करने को हमें मिल रहे हैं। और सामने हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त पूरे देश को नमन कर रहे हैं, पूरे देश को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश को आगे क्या क्या योजना है, किस किस प्रकार से हमें संस्कृति का विकास करना है, वो सब संदेश यहाँ से जो देने का प्रयास किया है, मेरे को तो यही समझ में आता है। केदारनाथ का स्मृति चिन्ह। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.